वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः नमः मम ब्रह्महृदयाय वसिष्ठाय श्रुत्वा धर्ममस्ति श्रुत्वा ततच्चैव श्रुत्वा आत्मनं प्रतिकूलानि परसंगं न समाचरेत्। शिव समान दाता तु जग के पालनहार लज्जा सखी राख्यो शिवनंदी अतुलित बलधाम में सलादेव दलित प्रसन्नम ज्ञानिनामित्रअग्रणीयम सकल गुण निधानम माधरणम संरक्षति प्रिय भक्तम वापजातम मनोजवम मारुतलेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वादात्मवानरि उत्तमख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलो विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। मार साहब अभी मैं सब बता दूंगा आपको बेटा।
चालू होने दो बाबू को, मैं बताऊंगा उस तरीके से बैठ देना। यहाँ से मैं बता दूंगा आपको, उस तरीके से सब आपके पास आ करके बैठ लेंगे। मस्त रहो, वो हमारी व्यवस्था है। हरि का नाम बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल कान्हा आनंद बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। आनंद बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कान्हा आनंद बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कान्हा आनंद बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कान्हा आनंद बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। फूल चुनूंगी मैं तेरी माला, मैं तो बात कुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बात निहारूं कुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में।
अखियन में गीत गई गोकुल में तेरी सूरत बसी है मेरे नैनन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में तेरी सूरत बसी मेरी अखियन में तेरी सूरत बसी मेरी अखियन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलो मेरी कांटी श्री चार भुजा नाथ की जय हो। बोलो मेरे मनसा वाले श्याम की जय हो। बोलो मेरी कोटड़ी गढ़ महिला श्याम की जय हो। बोलो मेरे गढ़वर श्याम की जय हो। बोलो मेरे कोठाज श्याम की जय हो। बोलो लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। बोलो श्री सिंगोली श्याम की जय हो। बोलो श्री सांवरिया सरकार की जय हो। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोले भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। बोले संत समाज की जय हो। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गुरु गोविंद दोनों कड़े में कांकी लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों
चढ़े काके लागू गोविंद जियो मिलाए गुरु माने गोविंद जियो सब दर की कारज करूं कलम करूं बनरा गुरु गुण ज्ञान जाए ओ मनवा गुरु गुण ज्ञान शिष्य को जानिए जैसे लोटा डोर शिष्य को जानिए जैसे लोटा डोर गला फसावे आपना लावे नीरज कोर मनवा लावे परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम श्रेष्ठ, परम यशस्वी, परम तपस्वी, परम भागवत, जीवन को एक गुलाब के पुष्प की तरह खिला देने वाले, जीवन को कमल के पुष्प की सुगंध की तरह सुगंधित बना देने वाले, जीवन के हर मोड़ पर मोड़ दे देने वाले, जीवन की हर परीक्षा में पास करा देने वाले, और इसी जीवन में मेरे प्रभु परमपिता परमात्मा के चरणारविंदों की प्राप्ति करा देने वाले परम पूज्य गुरुदेव के कोमल चरणारविंदों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जिनके चरणारविंदों के नखों की धोवन श्री गंगा जी त्रिलोकी के पापों को ध्वंस करने वाली है, जिनका नामामृत स्वरूप पान करने वाला को संसार सागर से पार करने वाला है, जिनके चरणारविंदों की रज जो मुनि साहब से पाखंड बन चुके उनको भी मुक्त कर देने वाली है, वो नारायण ही हमारी एकमात्र गति है, जिनके अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है,
जिन चतुर्भुजनाथ का एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, जिन द्वारिकाधीश ने हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए अर्जुन को बछड़ा बना करके गीता रूपी दूत को दूहा, वो अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो जगतपति जगन्नाथ, वो त्रिभुवनपति त्रिलोकपति त्रिभुवन सुंदर, मेरे परम दयालु, मेरी परम कृपालु, मेरे गोविंद गोपाल, मेरे गुरुदेव गोपाल, मेरे चतुर्भुजनाथ के कोमल चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। भक्तों में भक्त, शिरोमणि भक्त, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, गुरुदेव की तरह कृपा करने वाले, भक्त और भगवानों के बीच में मध्यस्थता मीडिया बनने वाले, माँ अंजना के लाडले, मेरी माँ सीता के दुलारे, मेरे प्रभु श्री राम जी के प्यारे, हम सभी भक्तों के रखवारे, भक्तों में भक्त, शिरोमणि भक्त भक्तराज हनुमान जी महाराज को हमारा सादर वंदन। ये कथाओं का निर्माण करने वाले, सदा सदा एकांत वास करने वाले, कैलाश पर्वत पर विराजमान मेरी माता पार्वती सहित भोलेनाथ के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। जिन गजानन गणेश जी महाराज की कृपा से हम 7 दिन तक यहाँ आनंद से कथा रसपान कर रहे हैं, यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, उन रिद्धि सिद्धि माता से मेरे गजानन जी गणेश जी महाराज को हमारा सादर वंदन। जिस माँ की गोद में हम वात्सल्य पा रहे हैं, जिस माँ की गोद से हमें ममता मिल रही है, उस मेवाड़ की माँ गंगा को हमारा सादर वंदन। इस रुद्र महायज्ञ में पधारे श्री सभी विद्वान वैदिक ब्राह्मणों को हमारा सादर वंदन। मेरे भगवान की इस पावन रस लीला में पदार्पण करने वाले संत समाज को हमारा सादर वंदन। मेरे भगवान के इस पावन पांडाल में विराजमान मेरे भगवान मुरली वाले श्याम के भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे चतुर्भुजनाथ को हमारा सादर वंदन। इसी पांडाल में विराजमान ममतामयी, वात्सल्यमयी, शक्ति स्वरूपा माता बहनों के हृदय में विराजमान मेरी माँ लक्ष्मी को हमारा सादर वंदन। मेरे भगवान की इस पावन रस लीला को अति विचित्र बनाने वाले, अति मीठी बनाने वाले, इसमें और मीठा रस बोल देने वाले वाद्य यंत्रों पर विराजमान मेरे लाडले बंधुओं को हमारा सादर वंदन। आज कथा का अंतिम दिन है, कथा की पूर्णावती है। आज हम आपसे निवेदन करते कि आप लोग चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, कितनी विकट समस्या हो, फिर भी आप भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति तो करते हैं, तो हमारी भक्ति परिपक्व क्यों नहीं होती? और यदि हमारी भक्ति परिपक्व हो जाती तो हमें घूमने फिरने की, हमें तकलीफ पाने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ती? नहीं पड़ती। तो हमारी भक्ति में कहाँ कमी है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपसे आज थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। अंतिम दिन में जो हम कथा में कुछ सूत्र आपसे निवेदन करते हैं, वही आपसे आज निवेदन कर रहे हैं। आज देखो हमारे जो शांता भाई विराजे हैं, ये भिलवाड़ा से शुक्ला परिवार, पूरा परिवार आया है। हरि नारायण जी, इनके मामा जी, मामी ससुर जी, हमारे अमित भैया की तो वो भी बता रहे हैं। एक बार ये जो अभी इसी महीने में भिलवाड़ा में चापड़ेल कथा थी, उससे पहले आपने कथा करवाई है और सुखताल की कथा में भी ये साथ में थे। एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करें, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें इनका। तो हमारी भक्ति परिपक्व हो, हमें भगवान के चरणारविंदों की इसी जीवन में प्राप्ति हो, इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी भक्ति में आप कहीं गलती नहीं कर रहे हैं। उसके लिए पहली बात है कि भाई आप सत्पुरुषों की निंदा न करें। सत्पुरुषों की, सत्पुरुष किसे कहते हैं? जो सत्य के रास्ते पे चलते हो, जो सत्य के रास्ते पर चलते हो, सत्य के रास्ते पर चलने वालों को ही संत कहते हैं। जैसे ब्राह्मण है, पहनावा पहन लिया हमने, पहनावा पहनने से कुछ नहीं होता। हम जो सत्य के रास्ते पर चलेंगे वही संत है, जिनका हृदय निर्मल है, जिनके हृदय से विकार निकल चुके हैं,
जिन्होंने मेरे प्रभु का मार्ग पकड़ लिया है, जो एक बार मेरे प्रभु का मार्ग पकड़ लेते हैं, वो मेरे प्रभु जिनका हाथ पकड़ लेते हैं वापस छोड़ते नहीं जीवन में। मेरे भगवान कहते हैं कि मैं पकड़ना ही जानता हूं, मैं छोड़ना नहीं जानता। तो आप भक्ति कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, तो ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप सत्पुरुषों की निंदा तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप भक्ति कर रहे हैं खूब, परंतु आप संत पुरुषों की, सत्पुरुषों की जो शक्ति के रास्ते पर चलने वाले हैं, मेरे प्रभु का नाम संकीर्तन करने वाले हैं, मेरे प्रभु को हृदय में धारण करने वाले हैं, उनकी आप यदि निंदा कर रहे हैं तो आपकी भक्ति अधूरी है, आपकी भक्ति परिपक्व नहीं हो सकती। राधे राधे। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से बोलो, आपकी भक्ति में कमी है आप यदि संत पुरुषों की निंदा कर रहे हैं तो। और ध्यान देना, आप सोच लो कि भाई हम तो नहीं करते निंदा, करते हुए भी आप सोचोगे हम नहीं कर रहे, तो आपको ही मालूम पड़ जाएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। जब आप भगवान का नाम जब संकीर्तन करने या नाम माला फेरने के लिए बैठते हो तो सोचना कि आपका मन बराबर लग रहा है, तो आपकी भक्ति में कमी नहीं है, आपकी भक्ति उत्तरोत्तर प्रगति पे। और यदि आपका मन नहीं लग रहा है, आप माला फेरने बैठ रहे हैं और मन ना जाने कहां कहां घूम रहा है, तो फिर सोच लेना कि आप सत्पुरुषों की निंदा करते हैं, इसीलिए आपका मन नहीं लग रहा है। सत्पुरुषों की निंदा करने वाले का मन माला में नहीं लग सकता। दूसरा, यदि आप संत पुरुषों की निंदा, सत्पुरुषों की निंदा नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी गलती ये तो नहीं कर रहे हैं कि आप भगवान में भेद मत देखना। जो आदमी, ध्यान देना, जो मनुष्य, जो भक्त भगवान में भेद देखता है, उसकी भक्ति कभी परिपक्व नहीं हो सकती। आप ये कह देते कि भाई काटी में 4 भुजानाथ, ये तो छोटे हैं और वो सांवरिया शेर बड़े हैं या कोटड़ी श्याम बड़े, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु तो एक ही है, केवल उनके स्थान अलग अलग है, उनका अर्चा रूप अलग अलग है, परंतु मेरे प्रभु एक ही है। मेरे अनंत रूप बना सकते हैं मेरे प्रभु, वो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए भगवान में कभी भेद मत देखना। जो मनुष्य आज छोटे गांव में मंदिर है, वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाता और वो बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जाएगा, तो मेरे बद्रीनाथ धाम कहेंगे कि मैं वहीं बैठा था, तू वहीं आ जाता मेरे पास, यहाँ किस लिए आया? लोगों को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए यहाँ क्यों आया? मैं तो वहीं बैठा था। भगवान को प्रकट करने के लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा करना जरूरी नहीं है। भगवान को प्रकट करने के लिए अपना निर्मल हृदय चाहिए, प्रेम चाहिए आपके हृदय में। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। अरे जहाँ सुख संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहाँ तुम विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहाँ तुमति विपत्ति निदाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चले छिद्रन बावा, मोहि कपट चले छिद्रन बावा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान हर जगह व्याप्त है। आपके गांव में जिस मंदिर में भगवान है, कण कण में मेरे भगवान का वास है। बद्रीनाथ ढूंढने की जरूरत नहीं है, द्वारिका में ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढो तो अपने हृदय में ढूंढो मेरे भगवान को। आपका मन, आपका निर्मल हृदय है तो मेरे भगवान आपके हृदय में विराजमान है। इसलिए भगवान में कभी भेद मत देखना।
तीसरी बात, गुरु की आज्ञा की अवहेलना मत करना। जिसको आपने गुरु माना है, जो आपके गुरु है, वो भगवान से भी उच्च पद है उनका। भगवान भी जब प्रसन्न होते हैं, जब आप गुरु का आदर करते हैं। तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना मत करना, तीसरा अपराध है। चौथा अपराध, नाम के बल पर पाप मत करना कभी। भगवान के नाम के बल पर यदि पाप करोगे तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे कितनी भक्ति क्यों न करो। वो भक्ति परिपूर्ण कभी नहीं हो सकती, कभी। भगवान के नाम के बल पर पाप कैसे किया जाता है, ध्यान देना कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप कितने पाप कर सकते हो। आप में पाप करने की जितनी शक्ति नहीं है, उतनी भगवान के एक नाम में उन पापों को भस्म करने की शक्ति है। एक नाम में आप चाहे कितनी पाप करो, परंतु मेरे भगवान का एक नाम सारे पापों को मिटा देता है। परंतु कब? जब तक आप भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर रहे थे, उससे पहले आपने पाप किए और आपको मालूम हो गया कि भगवान के एक नाम में पापों को मिटाने की शक्ति है, तो आपके पापों को मेरे भगवान मिटा देंगे। और आप जानबूझकर ऐसा करेंगे कि भगवान के नाम में शक्ति है, मैं तो और पाप करता रहूं, तो फिर कभी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, कभी मोक्ष नहीं मिल सकता, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। भगवान के नाम पर आप ये मत सोचना कि भगवान के नाम से हम पाप करते रहे, भगवान के नाम ले लेंगे अंत में तो फिर अपना मोक्ष हो जाए। नहीं, जानकर जो गलती करेगा उसको कभी भगवान माफ नहीं करते। भगवान के नाम पर कभी पाप मत करना। चौथा अपराध। पांचवा अपराध, अपने साधनों को बढ़ा करके मत बताना। साधनों को बढ़ा करके बताने का मतलब, आप माला तो एक फेरो और बाजार में जाकर के बोलो, हो मेरा जैसा भक्त तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा भक्त, मैं तो पूरा दिन भगवान का नाम जपता रहता हूं। नहीं, मत बताओ। यदि आप इस तरह से अभिमान करोगे तो फिर आपकी भक्ति परिपक्व नहीं हो सकती। छठा अपराध, भगवान के नाम में कभी अर्थवाद मत करना। भगवान के 1000 नाम है, 1000 बराबर बल देने वाले हैं, 1000 ही नाम बराबर बल देने वाले। भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, जो नाम आपको अच्छा लगे उसको बजो, परंतु कोई दूसरा नाम बजना तो उसमें अर्थवाद मत करो। यदि अर्थवाद करोगे तो आपकी भक्ति परिपक्व नहीं हो सकती। और सातवां, अनिच्छुक आदमी को कभी नाम मत सुनाना जबरदस्ती। जो आपकी बात सुन ही नहीं रहा और आप उसको कथा सुनाते जा रहे हो, कथा सुनाते नहीं, यदि आपको दोष लगेगा। अनिच्छुक आदमी कौन होते? वो कह देते कि वो मैंने तो खूब कथा सुन ली, तो उसने अभी चालू ही नहीं किया सुनना। जो भगवान की कथा से भर जाए उसने कथा सुनी नहीं। भगवान की कथा का रस, भगवान के नाम का रस तो एक ऐसा रस है जो खूब पीते जाओ और इच्छा होती है कि मुझे तो और पिला दो, मुझे तो और पिला दो। ये वो रस है। एक जो जूस पीते हैं दुकान पर जाकर के, उससे 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास में हमारी आत्मा तर हो जाती है, परंतु भगवान का नाम रूपी रस ऐसा है जिससे कभी आत्मा तर होती नहीं। जितना पियोगी उतनी ज्यादा इच्छा होती है। यदि ऐसा है तो आपकी भक्ति प्रगति में, और यदि आप कहते हो खूब कथा सुन ली, तो फिर आपकी भक्ति कभी परिपक्व नहीं हो सकती। राधे राधे। और आप सोचो कि मैंने तो खूब सुन ली, तो क्या सुना था? सुन करके आपने क्या किया? क्या छोड़ा आपने? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार यदि आपके जीवन से निकल गए तो फिर आपने कथा सुनी, मान लिया है जैसे कि जैसे ही, तो क्या कथा सुनी? जीवन में परिवर्तन आए। कथा सुनने के बाद, भगवान का नाम संकीर्तन करने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए तो आपने कथा सुनी है। और बदलाव आया ही नहीं है जैसे कि जैसे ही, तो ऐसे ही चले जाएंगे, ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ते ही रहेंगे, तो फिर कहाँ कथा सुनी? कथा तो एक नाम, एक पल के लिए भी आप अंदर उतार लेते हैं तो वो आपका जन्म मरण का चक्कर मिटा देती है। ये कथा है। ये अपराध यदि आप जीवन में नहीं करते तो आपकी भक्ति परिपक्व हो सकती है। और आपकी भक्ति कहाँ चल रही है इसका अनुमान आपको लगाना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, आपकी भक्ति कहाँ पर है, आप कौन सी सीढ़ी पर आपकी भक्ति है, इसके लिए आपको ही तुलना करनी, किसी को जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहली बात है कि पहली सीढ़ी है शांति। आपके जीवन में शांति कितनी है? यदि आपके जीवन में शांति है
तो आप भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं और आपको बार बार क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध आता है, आप 24 घंटा क्रोध में ही रहते, तो अभी तो भक्ति की सीढ़ी पहली भी नहीं चढ़े, चालू ही नहीं किया। चाहे पूरा दिन भजन करो, पूरा जीवन भजन करो, परंतु आपको बार बार क्रोध आता है, तो सोच लेना कि अभी हमने भक्ति का सीढ़ी पर चढ़ना चालू ही नहीं किया। एक मकान की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, उसी तरह से भक्ति की सीढ़ियां हैं। दूसरी सीढ़ी अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व का मतलब आपने समय का कितना उपयोग किया। आप कहेंगे कि हम तो 24 घंटा काम करते रहते, केवल रात्रि को नींद निकालते, बाकी तो काम करते रहते, परंतु नहीं, वो आपका परिवार पालन का काम है, वो आपका कर्तव्य पालन का काम है, परंतु कर्तव्य पालन का काम करते हुए, परिवार का काम करते हुए, गृहस्थ का काम करते हुए मेरे भगवान का नाम कितना जपा है, वो आपका समय का सदुपयोग है, वो आपके समय का सदुपयोग है। आपने भगवान का नाम, आप भोजन बनाओ तो भी भगवान का भजन करते जाओ, आप खेत में कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो भी काम का भजन करते रहो। क्यों? कि मुंह केवल और केवल भोजन और भजन के लिए ही बनाया है। ये मुंह है केवल भजन और भोजन के लिए ही बनाया, बाकी सारे अंग दूसरा काम करेंगे। आपकी गृहस्थ का काम केवल मुंह नहीं करेगा, ये तो केवल भोजन का और भजन का ही करेगा। बातें मत करो आगे बैठ के, जिनको बातें करनी पीछे चले जाओ आराम से। पीछे बातें करोगे, अभी कोई इस पंडाल में बाहर में जाने के लिए नहीं करे, पंडाल में पीछे बैठ जाओ, बातें करोगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। आज अंतिम दिन है, कहीं हमारा मनमुटाव न हो जाए। हम प्रेम से विदा होना चाहते हैं आपसे, प्रेम से। आप हंसते हंसते विदा करोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब गाली निकाल करके विदा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। हमें याद आती है जब आपके यहाँ गणेश जी महाराज के यहाँ पहले भागवत कथा थी, बीच में कथा थी, उसमें तो हम मतलब दूसरे दिन वापस कथा थी जो विदाई में बहुत जल्दी करके निकल गए थे, परंतु यहाँ की जो गणेश जी महाराज की जो कथा है उसकी विदाई हमें आज भी याद आती है कि वो वैसी विदाई मतलब इतनी भागवतों में कहीं नहीं हुई, वैसी विदाई हुई थी। इसलिए मतलब नाम यह नहीं करें कि वैसी विदाई हो, परंतु प्रेम से रहेंगे वही अच्छी विदाई है। तो समय का यदि आपने उपयोग किया है, आप पूरा घर का काम करो, खेत का काम करो, कुछ भी काम करो, परंतु भोजन बनाते हुए यदि आप भगवान के भजन करते हैं तो ध्यान देना कि वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। यदि भजन करते हुए भोजन बनाओ। पहले मेरी माता बहनें जो गट्टी चलाती थी, आज तो गट्टियां नहीं, आज तो पर वो चक्कियां चलने लगी, परंतु पहले गट्टी चलाती थी, और गट्टी चलाती थी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे भजन करती थी माता बहनें के वो आटा ही स्वादिष्ट बन जाता था। आज आटा वो स्वाद नहीं है वैसा। क्यों? कि उसमें भजन का कोई जैसे आटे में नमक डालते उस तरह से उसमें भजन घुल जाते थे, और आज भजन है ही नहीं। कहाँ मीठा होगा, कहाँ स्वाद होगा आटा। इसलिए आप काम करो, पानी लेने जाओ, आपके सिर पर पानी का चरू है, फिर भी आप भजन करते रहो। आप भोजन बनाओ तो भी भजन करते रहो, आप घर का काम कर रहे तो भी भजन करते रहो। तो मेरे परमात्मा क्यों नहीं आएंगे? दौड़ करके आएंगे। माता सबरी जीवन भर भजन करती रहती थी, काम करती रहती थी, और मेरे भगवान का इंतजार करती थी। यदि आपको मेरे भगवान की इच्छा है, प्रतीक्षा है, तो आएंगे। तीसरी सीढ़ी, यदि आप समय को बर्बाद नहीं करते तो आप दूसरी सीढ़ी भी चढ़ चुके हैं। तीसरी सीढ़ी मान शून्यता। मान शून्यता का मतलब है आप 10 रुपए लेकर के दुकान पे जाओगे तो सामान मिल जाएगा, 5 रुपए लेकर के जाओगे तो मिल जाएगा, 2 रुपए लेकर के जाओगे तो भी मिल जाएगा, 1 रुपया लेकर के जाओगे तो भी मिल जाएगा। परंतु यदि आप वो दुकान पर जाकर के कहना कि मैं एक शून्य लेकर के आया हूँ, आपको कोई दे देगा तो सामान? नहीं देगा। तो आपका जीवन शून्य के बराबर हो। मान शून्यता, शून्य का कोई मोल नहीं होता। तो हमारे इस जीवन का कोई मोल मत समझना, ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये मेरे परमपिता परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। एक दिन जल करके राख बन जाएगा, एक दिन जल करके राख बन जाएगा। तो इसका मोल मत समझो, अभिमान मत करो। मान शून्यता का मतलब जीवन में अभिमान आए ही नहीं, अपना स्वयं मोल ना हो। तो यदि आपने ऐसा किया तो आप तीसरी सीढ़ी भी चढ़ चुके हैं। चौथी सीढ़ी आशाबंद। आशाबंद का मतलब आपने जो मनुष्य जीवन पाया 84 लाख योनियां, परंतु आपको मेरे भगवान ने मनुष्य योनि दी है। तो किस लिए दी? कि भगवान की प्राप्ति के लिए। तो आपको आशा हो, आपको एक आशा हो कि भाई मेरे को इसी जीवन में मेरे भगवान की प्राप्ति हो, तो मेरे भगवान आपकी आशा की पूर्ति करेंगे। और आशा
आशा के अनुरूप काम हो जाएगा। इसका प्रमाण अभी अभी हमें मिला जब कलश चल रहे थे तब। ध्यान देना पूरा बात पर। हम घर से निकल करके आए थे कुटिया से, जब वहां यहाँ आए तो हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो हमने सोचा भाई कोई गलती हो गई, मतलब जो भगवान ने हमें कलश चलाने के लिए कट कर दिया, वहां नहीं जाने दिया हमें। ठीक है, हमारी कोई गलती है, 7 दिन तक यहाँ रहे तो गलती होती है, वास्तव में गलती तो होना स्वाभाविक है, परंतु गलती का स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती, गलती को स्वीकार करने वाला बहुत बड़ी बात है। यहाँ खड़े खड़े भगवान से ऐसा कह रहे थे कि भाई रात को शायद कथा में कोई थोड़ा बहुत क्रोध कर दिया या गुस्सा कर दिया, उसका कारण हमारी कटती होगी या क्या हुआ, माफ कर देना प्रभु। कोई बात नहीं, कट गए तो भी कोई बात नहीं, परंतु गलती को माफ कर देना। और वही जो क्या कहते हैं उसको, पालकी नीचे उतर के आवाज देकर के, जब हम तो इधर माता बहनों की भीड़ में खड़े थे, बुला करके वापस मेरे भगवान के कलश के हाथ लगवा दिया होगा। यदि आशा होती तो मेरे भगवान क्यों नहीं मिलते। राधे राधे। हमें 1% भी विश्वास नहीं था कि हम कलश के हाथ लगा देंगे, परंतु मेरे भगवान के मन में इच्छा कि तुझे आशा है तो मैं क्यों नहीं तुझे वापस कलश के वापस पालकी को ऊपर ले जाऊं। और पालकी वापस ऊपर गई और कलश के हाथ लग गए। तो आशा हो जीवन में तो मेरे भगवान के चरणों की प्राप्ति तो आपको अवश्य होगी, परंतु आशा ही नहीं हो, आप सोच लो भगवान नहीं मिलते क्या, भगवान भी मिलते क्या, तो भगवान कभी नहीं मिलते। और आप सोच लोगे कि भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो जिस तरह से माता शबरी को मेरे भगवान मिले थे, आपको भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। आशा, ये चौथी सीढ़ी आशा है, तो चौथी सीढ़ी भी चढ़ चुकी है भक्ति की। 5वीं सीढ़ी समुद्रकंठा। समुद्रकंठा का मतलब मेरे भगवान की याद। आपको आपके बेटे बेटी की तो खूब याद आती है, ओ मेरा बेटा नौकरी गया, न जाने कब आएगा, मेरे पति देव न जाने 1 साल हो गया आए नहीं, मुझे तो उनकी याद आ रही है। अरे तुम्हारे पति की याद आ रही है, तुम्हारे माता पिता की याद आ रही है, तुम्हारे बच्चे बच्चियों की याद आ रही है, तो मेरे भगवान की याद भी तो आनी चाहिए ना। यदि आपको मेरे भगवान की याद आती है, मेरे भगवान के लिए भी आपके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं मेरे भगवान की याद में, तो फिर सोच लेना कि आपकी 5वीं सीढ़ी कंप्लीट है भक्ति की, चढ़ चुके हैं आप। 6ठी सीढ़ी नाम गान में रुचि। मेरे भगवान का जो अभी हमारे हरिबोल प्रभात प्रेम मंडल के सदस्य यहाँ विराजे हैं, हम उनको बार बार वंदन करते हैं, क्योंकि हरिबोल प्रभात प्रेम मंडल के कारण ही ये व्यासपीठ मिली, बाकी नहीं मिलती। राधे राधे। एक बार जोरदार ताली बजाओ हरिबोल प्रभात प्रेम मंडल के लिए। एक बार बोलो हरिबोल, हरिबोल। हाँ, हरिबोल प्रभात प्रेम मंडल वाले जो भजन करते तो नाम गान में रुचि उनकी देखना कि रुचि कैसी होती है। जब वो भजन करते हैं ना तो उनको पता नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं। इस तरह से यदि नाम गान में आपकी रुचि है, रुचि का मतलब ये होता है कि आप स्थान को भूल जाओगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। यदि ये भूल गए तो आपकी मेरे प्रभु के नाम में बहुत रुचि है और 6ठी सीढ़ी चढ़ चुके हैं। 7वीं सीढ़ी गुण वर्णन में आसक्ति। आसक्ति कैसे होती? जैसे एक नया युगल जोड़ी होती है, जैसे दूल्हा और दुल्हन नई शादी करके आते हैं और उनमें कितनी आसक्ति होती है, वो एक पल के लिए भी गुजरे तो आपस में उनकी याद आती है। आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? बोलो ना। आती है, तो उनकी आसक्ति है। तो उसी तरह से मेरे भगवान के गुणों में आपकी कितनी आसक्ति है। यदि आप जैसे कथा सुनते हैं और आप जाकर के वापस घर पर जाकर याद करते हैं, वो आज वो इतना अच्छा प्रसंग आया था, ये गुण में आसक्ति। मेरे गुण, भगवान के नाम के गुण में रात को प्रसंग आया था कि माता यशोदा 3 महीने तक कुछ खाने पीने का पता नहीं, बेहोश है। और क्या कह रही थी माता यशोदा कि मेरा कन्हैया को अभी सुलाया है मैंने, और कन्हैया 3 महीने हो गए मथुरा गए हुए, तो भी माता कह रही कि मैंने अभी सुलाया है। इस तरह से मेरे भगवान के गुणों नाम में वर्णन में आपकी आसक्ति है, तो आपकी 7वीं सीढ़ी भी कंप्लीट है। और 7वीं सीढ़ी कंप्लीट है तो अंतिम सीढ़ी 8वीं कि मेरे भगवान के धाम में कितनी प्रीति है और भगवान के धाम में आपका कितना वास है। आप कहेंगे कि भाई धाम में वास का मतलब हम वृंदावन जाकर के रहे, बद्रीनाथ धाम जाकर के रहे, जगन्नाथ धाम जाकर के रहे, नहीं। चारों धामों में जाने की जरूरत नहीं। आपके मन को, आपके घर को ही धाम बना दो, वृंदावन धाम बना दो, अयोध्या धाम बना दो, आपके मन को, आपके घर को द्वारिका धाम बना दो, तो मेरे प्रभु तो सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी 8वीं सीढ़ी कंप्लीट है। आपको मेरे प्रभु की प्राप्ति से दुनिया में कोई ताकत नहीं जो रोक दे।
अब ध्यान देना, यदि अपन ऐसा ये कर रहे हैं तो आपकी भक्ति कंप्लीट है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। परंतु मेरे भगवान क्या सोचते हैं, आपको मनुष्य जीवन दिया है, मेरे भगवान सोचते हैं कि देखो एक गाय जब अपना बच्चा पैदा करती है, गाय बच्चा पैदा करती तो वो गाय मुड़ करके देखती है उस बच्चे को कि जिंदा है कि मरा हुआ है। ध्यान देना, वो गाय देखती कि ये जिंदा है कि मरा हुआ है। यदि वो जिंदा है तो वो गाय उसके जो ऊपर जो पैदा हुआ उसके ऊपर मल गंदगी है, वो उसको अपने मुख से चाट जाती है, चाट करके उसको सुंदर बना देती है। वो जिंदा है तो, और यदि वो मृत है तो वो गाय उसको नहीं चाटेगी। ध्यान देना, वो नहीं चाटेगी, वो मुड़ करके वापस, तो गाय गौ माता उसको चाटेगी, उसकी गंदगी को संपूर्ण कर देगी और गंदगी को संपूर्ण करके अपने चमड़ी से, अपने स्तनों से दूध पैदा करेगी और उसका पालन पोषण कर देगी, पालन पोषण करेगी। और यदि वो बच्चा मरा हुआ है तो वो दूध भी पैदा नहीं करती और उसका वात्सल्य, उसकी ममता भी चली जाएगी, वो ममता को त्याग देगी, वो वात्सल्य को छोड़ देगी। उसी तरह से मेरे भगवान आपको मनुष्य रूप में भेजते हैं, मनुष्य रूप में भेज करके मनुष्य योनि में पैदा करके मेरे भगवान फिर देखते हैं कि ये जिंदा है कि मुर्दा है। हम तो जिंदा है, परंतु मेरे भगवान देखते हैं मुड़ करके वापस कि ये जिंदा है कि मुर्दा है। यदि जिंदा है तो मेरे भगवान जिस तरह से एक माँ, एक गौ माता अपने बच्चे को वात्सल्य देती है, प्रेम देती है, उसी तरह से मेरे भगवान भी आपको प्रेम देंगे, मेरे भगवान भी आपको एक पुत्र की तरह वात्सल्य देंगे। और यदि आप मरे हुए हैं तो मेरे भगवान जिंदे होते हुए भी मरे हुए हैं तो मेरे भगवान आपको वात्सल्य नहीं देंगे। अब मेरे भगवान कहेंगे कि तो जिंदा ही मुर्दा के बराबर है, मैं इसको क्या वात्सल्य दूं। तो हम जिंदा होते हुए भी मुर्दा न बने। इसमें 14 तरह के लोग आते हैं जो जिंदा होते हुए भी मुर्दा के समान, 14 लोग। ध्यान देना, हम 7 दिन से कह रहे, 6 दिन से कह रहे थे कि भाई चापड़ेल वाले आएंगे, तो चापड़ेल वाले आए भी थे 3-4 दिन तक, परंतु उनको नहीं बता सके। वो यूट्यूब में देख लेंगे, व्हाट्सएप में, मतलब यूट्यूब के चैनल में देख लेंगे, उनको हम बोल देंगे भाई आप देख लो, आपके लिए किया है एक्सपीरियंस। 14 तरह के लोग बताइए कौन से? कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, कोल काम बस कृपण विमूढ़ा। कोल का मतलब वाम मार्ग, वाम मार्ग का मतलब क्या होता है कि हम तंत्र टोट के, जादू टोने कर करके अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने लोभ के खातिर लोगों को पागल बना करके जादू टोना कर करके उनको अपना प्रभाव बताएं, वो लोगों को फिर भगवान कहते हैं कि वो जिंदा ही मुर्दे के समान, जिंदा ही मुर्दे के समान, वो अपना अस्तित्व बता रहे हैं उनको। एक मुर्दे को, एक मरा हुआ मनुष्य, जैसे कोई मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, हम उसको छू जाते तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। ध्यान देना, जब एक मुर्दे को हम छू जाते हैं तो स्नान करने के बाद हम पवित्र होते हैं, परंतु ध्यान देना ये कोल काम बस विपुन कृपण विमूढ़ा, इनको स्पर्श करेंगे तो केवल स्नान करने से ही नहीं, गंगा स्नान करने पर पवित्रता होगी, बाकी पवित्र नहीं हो सकते। इनको स्पर्श मत करना कभी। वह मार्ग जो जादू टोना करते हैं अपने लोभ के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर, अपना नाम करने के लिए, उनको छू जाओगे तो एक मुर्दे के समान दोष लगेगा आपको। वो मुर्दे के, मुर्दा के स्पर्श करने से, साधारण पानी से पवित्र हो सकते, परंतु इनके स्पर्श करने से गंगा स्नान करना पड़ेगा। काम, जो मनुष्य इस मनुष्य जीवन में केवल और केवल काम भाव में ही रहता है, अपने जीवन ही काम भाव में निकाल, काम वासना में निकाल रहा है, वो जिंदा ही मरे हुए के समान। कोल काम बस विपुन कृपण विमूढ़ा। अब कृपण, कृपण का मतलब होता कंजूस। अब कंजूस का तो नाम भी नहीं है ना, बिल्कुल जबान से नाम निकल जाए तो भी दोष लगता है। ध्यान देना, जबान से एक बार नाम निकल जाएगा कंजूस का तो नाम मत लेना, लोगे तो बहुत दोष लग जाएगा।
उनका नाम लेने से बहुत दोष लगता है। मनुस्मृति में ऐसा कहते हैं कि देखो, आत्मनाम गुरु नामो नामाति कृपणश्च, आत्मनाम गुरु नामो नामाति कृपणश्च, श्रेयस्य कामो न ग्रहणया ज्येष्ठा यत्र कलत्रयो। कंजूस का नाम लेना भी एक मुर्दा के स्पर्श करना है, उसको भी गंगा स्नान करोगे तो फिर आपको पवित्र होंगे, बाकी नहीं होंगे। इसका भी नाम नहीं लेना। जो विमूढ़ है, विमूढ़ कहते हैं महामूर्ख को, विमूढ़ कहते हैं महामूर्ख को। जो महामूर्ख है उसको कितना ही समझा दो, कितना ही समझा दो, परंतु वो मूर्ख समझ नहीं सकता, तो वो मूर्ख नहीं, वो महामूर्ख है। और महामूर्ख के भी आप स्पर्श करोगे तो फिर आपको गंगा स्नान ही करना पड़ेगा, आप अपवित्र हो जाओगे। उसका भी नाम नहीं लेना, स्पर्श करना नहीं, नाम लेने से ही आप अपवित्र हो जाओगे, नाम भी नहीं लेना उसका। अति दरिद्र, अति दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास सब कुछ है, अति दरिद्र उसे कहते हैं। बीमार होने से अति दरिद्र नहीं कहते, अति दरिद्र उसको कहते हैं जो हर तरह से संपन्न है, जिसके किसी बात की कोई कमी नहीं, फिर भी वो रोता ही रहता है, मेरे तो और हो जाए, मेरे तो और कमी है, मेरे तो कमी। वो अति दरिद्र है, उसका नाम भी कभी मत लेना जीवन में। सब कुछ होते हुए भी रोता रहे, मेरे तो कुछ नहीं, मेरे तो कुछ नहीं, नाम नहीं लेना उसका कभी। इतनी धन संपत्ति भगवान ने दी है, इतनी सारी, अन्नवान बनाया, धनवान बनाया, पुत्रवान बनाया, लक्ष्मीवान बनाया, फिर भी रो रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर ऐसा अति दरिद्र, उसका नाम नहीं लेना कभी। अजसी, अति दरिद्र अजसी, जो अजसी कहते हैं जो समाज से बहिष्कृत हो, जिसका समाज में सम्मान न हो, जिसकी समाज अवहेलना करता हो, उसके कहते अजसी, उसका भी कभी नाम नहीं लेना। अति बूढ़ा, अति बूढ़ा का मतलब होता है वृद्ध होना, बूढ़ा नहीं होता है, ध्यान देना। ज्यादा उम्र हो गई उसे बूढ़ा नहीं कहते, अति बूढ़ा उसे कहते जो संसार की वासनाओं में उलझा हुआ है। मतलब उसके बेटा हो गया, बेटा काम करने लग गया, पोता हो गया, पोता भी काम करने लग गया, और उससे भी पीछे और परिवार काम लगा, फिर भी वो काम में उलझा हुआ, संसार के विषयों में जकड़ा हुआ है, वो अति बूढ़ा है। उसका नाम लेने से भी आपको दोष लगेगा, गंगा स्नान करने जाना पड़ेगा। अति बूढ़ा, सदा रोग बस, जिसके रोगों की कभी निवृत्ति नहीं होती हो, ध्यान देना। जिसका कुछ भी नहीं दुखता है, और मेरे मार दो, अट्टी कर लो, क्यों दौड़ दो। अरे मतलब शरीर में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी अति दरिद्र, सदा रोग बस, सदा रोग की बातें करता हूँ। मेरा हाथ पैर दर्द कर रही है, मेरा माथा दुख रहा है, मेरा ये नहीं दुखते हुए भी ऐसा कहते हैं, उसका कभी नाम नहीं लेना। सदा रोग बस। संतत क्रोधी, संतत क्रोधी, जो छोटी छोटी बातों में परिवार में क्रोध करे, बार बार क्रोध करते हैं, बात बात पर जिसको क्रोध आ जाए वो भी मुर्दे के समान, उसका भी नाम नहीं लेना कभी। विष्णु विमुख, जो भगवान से विमुख रहे, भगवान के दर्शन करने में समझे ही नहीं, बस अपने काम में उलझा रहे, वो भगवान का तो होता नहीं काम, मेरा काम करो, ये विष्णु विमुख, जो भगवान के विपरीत चले, वो भी मुर्दे के समान है, उसका भी कभी नाम मत लेना। नाम लेोगे तो गंगा स्नान करना पड़ेगा। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, श्रुति यानी वेद, जो भगवान का भक्त होते हुए श्रुतियों का विरोधी है, संतों का विरोधी है, वो भी मुर्दे के समान है, उसका भी कभी नाम मत लेना। श्रुति विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक, तन पोषक कहते हैं ये हमारे जैसे। तन पोषक किसे कहते हैं? पूरा दिन शरीर, अपना शरीर का श्रृंगार करने में निकाल दे, एक बार सुबह तिलक किया, दोपहर वापस किया, तीसरी बार और किया, एक बार स्नान किया, वापस ये नहीं ये पहन लिया, ये नहीं ये पहन लिया, अपने शरीर को सजाने में पूरा दिन लगा दे। भगवान का नाम जपने का तो याद ही नहीं, और पूरे अपना शरीर को सजाने में रहे, वो होते तन पोषक। उनका भी नाम लेोगे तो गंगा स्नान जाना पड़ेगा। देख लेना जैसा आपको उचित लगे। हाँ?
या तो ऐसा किए कि भाई महाराज को नाम नहीं लेने तन पोषक निंदित है। जो आदमी निंदित हो, जिसकी हर एक आदमी निंदा करे कि ये आदमी खराब है, ये आदमी का एक आदमी खराब बता सकता, दो आदमी खराब बता दे, मान लिया झूठ हो तो सब आदमी खराब नहीं बता सकते। जो हर तरह से निंदित है उस आदमी का कभी नाम मत लेना। आप निंदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी निंदा सुन रहे हैं कि वो निंदित आदमी, तो फिर उस निंदित आदमी का कभी नाम मत लेना। वो भी मुर्दे के समान, जिसकी सर्वत्र निंदा हो। अग खानी जो पाप का भक्षण करता हो, पाप का खाता हो, उसका भी कभी नाम मत लेना। जिसके जीवन में पाप ही पाप है, पुण्य का नाम में निशान ही नहीं है, उसका भी नाम लेओगे तो आपको गंगा स्नान जाना पड़ेगा। यदि इन आदमियों को आप स्पर्श करते हैं या नाम लेते हैं तो हमारा शरीर भी अपवित्र हो जाएगा, हमारा पुण्य भी क्षीण हो जाएगा। तो हम जिंदे होते हुए भी शव न बने। शव बनोगे तो शव किसे कहते हैं? भगवान शव कौन है? भगवान शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो केशव भक्ति ही ना, जो भगवान की भक्ति से विहीन है वो जिंदा ही शव के समान है, मुर्दे के समान है। 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए हम 2 मिनट पहले हम 2 ज्योतिर्लिंग जो हमारे रह रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लें, और उसके बाद में हम भागवत गंगा में बहुत जल्दी प्रवेश करते हुए पूर्णावती की तरफ ये चलेंगे। 2 मिनट का संकीर्तन करो, जल्दी कर। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। देखो समय बहुत कम है जीवन का, ऐसा मत सोचना कि लंबा चौड़ा जीवन नहीं है। लंबा चौड़ा जीवन ये थोड़ा दिनों की जिंदगी है, इस पर तुरंत निकल जाएगी, ऐसे देखते देखते ही निकल जाएगी। आज 7 दिन निकलने में कोई देरी नहीं लगी, तुरंत निकल गए 7 दिन। इस तरह से ये जीवन ही निकल जाएगा। ध्यान देना पूरा, मेरे भगवान का नाम संकीर्तन करते करते आपका जीवन निकले बस। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। सुमिरन कर ले तू प्रभु का, सुमिरन कर ले तू प्रभु का, भव सागर तर जाएगा। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। और यह तन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। तन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था तू, हाथ पसारे जाएगा। अरे मुट्ठी बांधे आया था तू, हाथ पसारे जाएगा। और तन दौलत से भरा खजाना, तन दौलत
बंधु कुटुंब कबीला कोई न साथ निभाएगा। हर भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न साथ निभाएगा। रे तेरा कोई न साथ निभाएगा, कोई न साथ निभाएगा। मोह माया के जाल में फंस के अंत काल पछताएगा। माया के जाल में फंस के अंत समय पछताएगा। रे बंदे अंत समय पछताएगा। ऐसा कर्म किया है तूने, ऐसा कर्म किया है तूने, वैसा ही फल पाएगा। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। हाँ, गया समय नहीं आएगा। गया समय नहीं आएगा। देखो आज चला जाएगा समय, वापस नहीं जाने, कब आएगा ये कौन जाने। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। भौतिक सुख और रिश्ते झूठे पल में सब मिट जाएगा। हर भौतिक सुख और रिश्ते झूठे पल में सब मिट जाएगा। रे भैया पल में सब मिट जाएगा, पल में सब मिट जाएगा। सुख में सुमिरन जो तू करेगा, दुख काहे को आएगा। सुख में सुमिरन जो करेगा, सुख क्यों पाएगा। दुख काहे को आएगा, दुख काहे को आएगा। अरे चिंतन कर ले इन बातों का, चिंतन कर ले इन बातों का, जन्म सफल हो जाएगा। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। मानव जन्म मिला है तुमको, बार बार नहीं पाएगा। मनुष्य जन्म मिला है तुझको, बार बार नहीं पाएगा। रे बंदे बार बार नहीं पाएगा, बार बार नहीं पाएगा। हर तेरा मेरा छोड़ दे एक दिन, ये हंसा उड़ जाएगा। हर तेरा मेरा छोड़ दे एक दिन, ये हंसा उड़ जाएगा। रे बंदे ये हंसा उड़ जाएगा, ये हंसा उड़ जाएगा। और रह जाएगी धन और दौलत, रह जाएगी धन और दौलत, और पाप पुण्य संग जाएगा। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। रह जाएगी धन और दौलत, रह जाएगी धन और दौलत, पाप पुण्य सब जाएगा। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। 4 दिनों का जीना रे बंदे, गया समय नहीं आएगा। सुमिरन कर ले तू प्रभु का, सुमिरन कर ले तू प्रभु का। सुमिरन कर ले
आएगा, मेरा समय नहीं आएगा। बोलिए वृंदावन की हरिलाल की जय हो। उदयलाल जी मार साहब कहाँ गए? उदयलाल जी मार साहब जहाँ भी हो इधर आए, और यहाँ नहीं आए तो कोई बात नहीं, गणेश जी महाराज के मंदिर में बैठ जाए। हरिबोल प्रभातपुरी मंडल वाले जो भी सदस्य यहाँ से जाए वो अपनी भेंट उदयलाल जी मार साहब से लेकर के ही जाए। गणेश जी के मंदिर से, गणेश जी के मंदिर में उदयलाल जी मार साहब जाएंगे और सबकी भेंट वहाँ नारियल और भेंट आपकी हरिबोल प्रभातपुरी मंडल के सदस्यों की जो भी यहाँ से विदा होना चाहते हैं भेंट लेकर के ही जाए। भोजन प्रसाद चालू है, भोजन प्रसाद हरिबोल प्रभातपुरी मंडल वाले सदस्य और सभी सदस्य भोजन चालू है, भोजन भी कर लें जिनको जल्दी है। देखो कथा तो 6 बजे तक चलेगी, 6 बजे तक का समय है कथा का। जिनको सुनना है वो रुके, बाकी जिनको जल्दी है वो हमारी तरफ से कोई बदतमीज तो नहीं है। उदयलाल जी मार साहब, हाँ पधारिए, जल्दी आओ। हमें बीच में याद नहीं आया इसलिए अब वापस याद आई, अभी जाएंगे जो पहले तो गए नहीं लोग। जल्दी बता रहा हूँ, हम आपको संदेश बता रहे हैं। आप गणेश जी महाराज के मंदिर में जहाँ अभी शिव शंकर भगवान की मूर्ति स्थापना हुई है, छाया में, गर्मी में नहीं बैठना आपको, आप वृद्ध हो, छाया में बैठ जाओ। जो भी हरिबोल प्रभातपुरी मंडल वाले जाएंगे वो आपसे भेंट लेकर के फिर जाएंगे। जो भी हरिबोल प्रभातपुरी मंडल वाले हैं गणेश जी महाराज के मंदिर में उदयलाल जी महाराज साहब से अपनी नारियल भेंट लेकर के ही जाए, ऐसा हमारा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल, हरि बोल। हाँ आ जाइए। ज्योतिर्लिंग, 10 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने आपको पिछले दिनों में सुनाई है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। मेरे भगवान राम जब अपनी सेना लेकर के समुद्र तट पर पहुंचे तो मेरे प्रभु श्री राम ने मन में सोचा कि रावण भगवान भोलेनाथ का पक्का भक्त है। रावण को जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, रावण कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है। रावण वेदज्ञ ब्राह्मण है, रावण नीतिज्ञ ब्राह्मण है, सब नीतियों का जानकार है, और फिर सबसे ज्यादा मेरे भगवान भोलेनाथ का पक्का भक्त है। उसको हराना किसी छोटे मोटे के बस का सौदा नहीं है। हाँ ठीक है, मैं रावण को हरा दूंगा, परंतु यदि भोलेनाथ आ गए तो फिर मैं भगवान रावण को नहीं हरा सकता। क्यों कि एक भक्त का पक्ष लेने के लिए भगवान आते हैं, अपने शिष्य का पक्ष लेने के लिए गुरु आते हैं। इसलिए मेरे भगवान ने सोचा कि मुझे समुद्र तट पर मेरे भगवान भोलेनाथ की पूजन करनी है, भोलेनाथ की स्थापना करनी है। ऐसा मन में विचार करके कहा कि देखो शिवलिंग की आवश्यकता है, कोई शिवलिंग लेकर के आए तो हम यहाँ भोलेनाथ की पूजन करेंगे, और पूजन करके फिर हम लंका पर समुद्र पार करके फिर हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। ऐसा मन में सोचा तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं लेने के लिए जा रहा हूँ शिवलिंग। और मेरे हनुमान जी महाराज कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेने के लिए जाते हैं, परंतु समय बहुत कम था, मुहूर्त निकल रहा था। मेरे प्रभु श्री राम कहते कि हनुमान कब आएंगे, समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। शुभ समय में भगवान की स्थापना होती है, समय देखा जाता है। जब समय निकलता हुआ जा रहा था तो उसी समय में माता सीता एक रेत का शिवलिंग बना देती है, और माता सीता रेत का शिवलिंग बनाती, उसका ही वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कहते थे कि रावण आया था मेरे भगवान के भोलेनाथ की स्थापना कराने के लिए, तो वैदिक ब्राह्मणों द्वारा शिवलिंग की स्थापना मेरे भगवान राम करवाते हैं। उस समय में सीता जी ने शिवलिंग कैसे बनाया था? माता सीता को भी पूजन के लिए अशोक वाटिका से लाया गया था, और ला करके मेरे भगवान वहाँ पूजा करवाते हैं। माता सीता शिवलिंग बनाती है, और शिवलिंग बना करके मेरे भगवान भोलेनाथ की स्थापना कर देते हैं लिंग के रूप में। थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि हनुमान जी महाराज भी शिवलिंग लेकर के पधार जाते हैं। तो मेरे भगवान हनुमान जी महाराज जब शिवलिंग की स्थापना देखते हैं तो मेरे भगवान को कहते हैं कि प्रभु मैं शिवलिंग लेने के लिए गया था, आपने पहले ही स्थापना कर दी।
आपने पहले ही स्थापना कर दी प्रभु। मैं तो शिवलिंग लेने के लिए गया था, मेरा शिवलिंग मैं लेकर क्या, मेरे लिए शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए थी प्रभु। नाराज हो गए हनुमान जी महाराज। नाराज होने पर मेरे भगवान ने कहा कि देखो हनुमान, तुम नाराज मत हो, तुम जो शिवलिंग लाए हो उसकी मैं स्थापना करवा दूंगा, परंतु तुम इस शिवलिंग को यहाँ से हटा दो। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से वो शिवलिंग को हटाने की कोशिश करी, अपना जितना दम था उतना दम लगा दिया, परंतु माता सीता ने जो रेत का शिवलिंग बनाया था वो शिवलिंग को नहीं हटा पाए। क्यों? कि मेरे भगवान रामेश्वरम उसमें ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास हो चुका था, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, मेरे भगवान का प्राकट्य उसमें हो चुका था। हनुमान जी नहीं उठा पाए। मेरे भगवान राम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी दूर वो हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं। तो दोनों शिवलिंग, एक रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध होता है, एक हनुमदेश्वर के नाम से वो शिवलिंग होता है। बोले रामेश्वर भगवान की। आज भी मेरे रामेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है और भक्तों की मनोकामना सिद्ध करते हैं। मेरे भगवान कहते हैं कि मेरे जो ईश्वर है उनका ये लिंग है, इसलिए इनका नाम, जो राम के ईश्वर है इसलिए इनका नाम रामेश्वर। परंतु भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं होता। जो राम ही जिनके ईश्वर है, राम जिनके ईश्वर है, ये वो शिवलिंग है रामेश्वर। परंतु टीकाकारों ने कहा है कि दोनों का अर्थ एक ही है, मतलब दोनों राम और भोलेनाथ, राम और शिव कभी अलग नहीं हो सकते। राम ही शिव है और शिव ही राम है। 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर, महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर, 12 मील दूर वेरुल नाम का एक गांव है, वहां ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसी दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत पर एक सुधर्मा नाम के तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। भगवान भोलेनाथ के पक्के भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा अपनी पत्नी को से बहुत प्रेम करते थे। दोनों में बहुत बढ़िया प्रेम था, झगड़ते नहीं थे हमारी साधारण मनुष्य की तरह। परंतु एक कमी थी कि उनके कोई पुत्र नहीं था। जब सात्विक ब्राह्मणों से, विद्वानों से पूछा गया कि पुत्र होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि इनके हस्तरेखा में कई पुत्र लिखा हुआ ही नहीं है, ये संतान इनके भाग्य में नहीं है, नहीं हो सकती। तो सुदेहा ने अपनी छोटी बहन का नाम था गुस्मा, अपने पति से आग्रह किया कि मेरी छोटी बहन के साथ आप विवाह कर लीजिए। परंतु ब्राह्मण ने मना किया कि देखो, मैं सुधर्मा ब्राह्मण ने मना किया कि मैं और शादी नहीं करना चाहता। परंतु उनकी पत्नी की जिद के कारण उनकी छोटी बहन गुस्मा के साथ उसने विवाह कर लिया। कुछ समय निकलता है, गुस्मा ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। गुस्मा के पुत्र होने के बाद सुदेहा के मन में थोड़ी ईर्ष्या होने लग गई कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, इस सब कुछ इसका है, तो गुस्मा का है, बच्चा इसके हुआ तो मेरा तो इस घर में नामो निशानी मिट जाएगा, मेरा क्या है इसमें। एक दिन क्या होता है कि रात्रि में सुदेहा अपनी बहन के पुत्र को जहर देकर के मार देती है और पास के तालाब में जाकर के शव को डाल देती है। सुधर्मा नहीं, गुस्मा भगवान भोलेनाथ की पक्की भक्त थी। वो हमेशा शिवलिंग बनाकर के, पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजा करती थी तालाब के किनारे पे जाकर के। जब उसका बच्चा मर गया फिर भी उसने अपने भगवान की तपस्या छोड़ी नहीं, हमेशा शिवलिंग बनाती थी। उसी तरह से जा जाकर के शिवलिंग बना करके पूजा करके वापस आती। तो जिस दिन बच्चे को डाला, उसके दूसरे या तीसरे दिन जब वो पूजा करके आ रही थी वापस, उसके मन में न दुख है। हम तो आपको निवेदन करते हैं कि दुख में तड़पो मती और सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती और सुख में कभी फूलो मती। गुस्सा के मन में कोई आक्रोश नहीं है। और जैसे ही वो शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग की पूजा होने के बाद उसका विसर्जन किया जाता जल में, तो विसर्जन करके वो आ रही थी तो पीछे से आवाज लगाई उसके बेटे ने कि वो पीछे मुड़ करके देखती तो बेटा दौड़ता हुआ चला आ रहा है। और जैसे ही बेटा दौड़ता हुआ चला आया
उसी समय मेरे भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते कि कुसुमा तू वरदान मांग, जो चाहे जो मैं तुझे वरदान दे दूंगा। मेरी माता कुसुमा कहती कि प्रभु आप वरदान देना चाहते हो तो जिस तरह से आपने मेरे जीवन में प्रसन्नता प्रकट करी है, मैं तो प्रसन्न ही थी, मैं नाराज नहीं थी आपसे, फिर भी मेरे एक फूल को आपने वापस सुसज्जित किया है। उसी तरह से आप भक्तों का काम करने के लिए सदा सदा के लिए आप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो। जो मेरे भगवान भोलेनाथ घुष्मा के कहने से आज भी घुष्मेश्वर नाम से वहां प्रसिद्ध हो गए। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की। वापस हम आज के इस पतित पावनी मोक्ष दायिनी भागवत कथा में, भागवत गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करें। संकेत 12 ज्योतिर्लिंगी की कथा हमने आपको 6 दिन में पेश करी है। मतलब भागवत कथा में तो समय नहीं मिलता, इसलिए 1-2 कथाओं में ज्योतिर्लिंगों की कथा बताई थी, जो भी पूरे नहीं बता सकते। आज ये गणेश जी महाराज के यहाँ पहली कथा, जिसमें मैं 12 ज्योतिर्लिंगों का 2-2 ज्योतिर्लिंगों का हमने प्रयास करके आपको सामने भगवान के भोलेनाथ की भी कथा हो गई और भागवत कथा तो हो ही रही। जपो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का रे जीवन 2 दिन का। ओ जपो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ओ यह तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, जीवन 2 दिन का। कागज की पुड़िया, ओ ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। फूलों का बगीचा,
खेला जीवन माटी कर खेला खून पड़े गल जाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का सपने की माया सपने की माया जीवन सपने की माया सपने की माया आँख खुले कछुनाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन जय हो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए आज अंतिम दिन की कथा में प्रवेश करें। सप्तम दिवस की कथा में कल की कथा में आपने मेरे भगवान की गोवर्धन लीला, रासलीला, चीरहरण की लीला और मेरे भगवान अक्रूर जी के लेने आने पर माता यशोदा और नंद बाबा से इजाजत लेते हुए माता यशोदा तो इजाजत देती नहीं, परंतु अक्रूर जी के साथ में मथुरा जाना, मामा कंस का उद्धार करके अपने नाना उग्रसेन जी को राजतिलक करके सांदीपनी आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन करना, अपना गुरुपुत्र दक्षिणा में वापस ला करके माता को गुरु माता को प्रदान करना और उसके बाद माता देवकी का ममत्व भोजन की थाल देख करके माता यशोदा की याद आना, उद्धव जी का घमंड दूर करने के लिए उद्धव जी को वृंदावन भेजना और वापस आने के बाद जरासंध से 17 बार युद्ध करते हुए जरासंध को हराना, 18वीं बार में कालीवन का मोक्ष करते हुए मेरे भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए फिर जरासंध से युद्ध करते हुए पर्वसन पर्वत पर चढ़ जाना, पर्वसन पर्वत के नीचे आग लगाना, मेरे भगवान द्वारिका में जाकर के निवास करना, द्वारिका में मेरे भगवान का रुक्मिणी के साथ मंगल होना। यहाँ तक की कथा कल आप सुन चुके थे। आगे की कथा सुनाते हुए मेरे भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि कुछ समय बाद रुक्मिणी के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रद्युम्न होता है। जब प्रद्युम्न 10 दिन का था
तो समलासुर नाम का राक्षस एक भाई बनकर के वहां रहता है और अपहरण करके प्रद्युम्न को ले जाता है और समुद्र में डाल देता है। समुद्र में एक मछली उसको निगल जाती है। 3 वर्ष तक मछली के गर्भ में मेरे प्रद्युम्न जी रहते हैं। एक मछुआरा आता है, जाल डालता है और मछली को ले जाता है। बड़ी मछली जान करके उसने सोचा कि मैं समलासुर के दरबार में ले जा करके इस मछली को दूंगा, जिससे मुझे पारितोषिक रूप में बहुत बड़ा पारितोषिक मिलेगा। ले जा करके दे देता है। वहां पर कामदेव की पत्नी रत्ती, जो विद्यावती के नाम से रसोई के रूप में काम करती थी, क्यों कि जब मेरे भोलेनाथ को कामदेव जीतने के लिए भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया, तो जब मेरे भगवान का तीसरा नेत्र खुला, अरे जब शिव तीसर नयन उगारा, नयन उगारा, निरखत काम भयो जरि झारा। जब शिव तीसर नयन उगारा, नयन उगारा, निरखत काम यो जरि झारा। जब शिव तीसर, मेरे भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। उसी समय रति प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं बिना पति के नहीं रह सकती, मेरे पति को आपने भस्म कर दिया, प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तो मेरे भोलेनाथ ने कहा कि जाओ तुम समलासुर के वहां रसोई के रूप में काम करना, तुम्हारे पति वहां मछली के गर्भ से निकलेंगे, बच्चे के रूप में निकलेंगे, तुम रसायन विद्या के द्वारा उनको बड़ा कर देना और तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा मेरे भगवान भोलेनाथ ने कहा तो वो समलासुर के यहाँ विद्यावती के रूप में नाम बदल दिया और विद्यावती के रूप में वहां काम कर दिया। मछली को रसोई घर में दिया जाता है, मछली को चीरा जाता है, तो मछली के गर्भ से मेरे प्रद्युम्न जी बच्चे के रूप में निकलते हैं। नारद जी महाराज वहां पधार जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो ये और कोई नहीं, तुम्हारे पति है। विद्यावती को याद आ जाती है। विद्यावती रसायन विद्या के द्वारा उनको बड़ा बना देती है। समलासुर का और प्रद्युम्न जी का भयंकर युद्ध होता है। समलासुर को गोविंदाय नमो नमः करते हुए आज मेरे प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में पधारते हैं। द्वारिका में आते तो द्वारिका के लोग अचंभित हो जाते हैं कि साक्षात मेरे भगवान द्वारिकाधीश ही बता रहे हैं। और मेरे द्वारिकाधीश की शक्ल और उनकी सूरत एक जैसी थी, तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि द्वारिकाधीश है या उनके पुत्र कौन है। जब मेरे भगवान द्वारिकाधीश भी अपने पुत्र को देखा तो वो भी अचंभित हो गए, क्योंकि 10 दिन का पुत्र का अपहरण हुआ था तो कोई पहचान नहीं पाता। मेरी माता रुक्मिणी के का ममत्व तो जागृत हो उठा, ममता उमड़ गई कि ऐसा तो मेरा भी पुत्र था। उसी समय नारद जी महाराज आ जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। हरिओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
नारद जी महाराज पधार जाते हैं। नारद जी महाराज मेरी माता रुक्मिणी और मेरी द्वारिकाधीश को कहते हैं कि ये कोई दूसरा नहीं है, जिस तरह से आपके मन में भावना उत्पन्न हो रही है हमारा ऐसा हमारा भी पुत्र था, ये आपका ही पुत्र है। नारद जी महाराज के कहने से आज मेरे भगवान अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देते हैं और आनंद की लहर दौड़ जाती है। एक दिन मेरे भगवान सुब्रह्म स्वामी बैठे हुए थे कि सत्राजित एक समंतक मणि लेकर के आ रहा था, तो ऐसी चमक रही थी, उसका प्रकाश हो रहा था कि सारे सुधर्म स्वामी अचंभित हो गए कि ये सत्राजित क्या लेकर के आ रहा है। सत्राजित आया तो मेरे भगवान कहते कि देखो सत्राजित कितने सदस्य हो परिवार। मेरे सत्राजित कहते कि 4 सदस्य हैं। कौन कौन हो? एक मेरा भाई प्रसेनजीत है, एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी बेटी सत्यभामा। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो 3.5 ही हुई है, बेटी तो आधी होती है, बेटी पर तुम्हारा पूरा अधिकार नहीं होता, फिर वो छोटी भी है उम्र में, तो 3.5 सदस्य हुए भैया। हाँ तो आप जैसे भी गिनो, तो हमारी गिनती तो 3.5 हो रही है। भैया मैं तुझसे एक निवेदन करता हूँ, देख मैं तेरे ऊपर दबाव नहीं लगा रहा हूँ, ये समंतक मणि तेरी है जो हमेशा 8 बार सोना देती है। 8 बार का मतलब 2 क्विंटल सोना हमेशा देती थी। तो तेरी इच्छा हो तो तू इसको राज खजाने में जमा करा दे, जिससे कि जब दुर्भिक्ष पड़ेगा, काल पड़ेगा, तो जनता के इसमें ये सहयोग हो जाएगा। सत्राजित कहता है कि ये मेरी चीज है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं जमा नहीं कराता। मेरे भगवान कहते हैं कि मैंने तो केवल निवेदन किया था, इच्छा तेरी है कि तू क्या करना नहीं करना, मैं तो तेरे ऊपर दबाव नहीं लगा रहा हूँ। सत्राजित वापस चला जाता है। एक दिन क्या होता है कि प्रसेनजीत उसका भाई उस मणि को लेकर के आखेट खेलने के लिए जाता है। शेर से उसकी भिड़ंत होती है, शेर प्रसेनजीत को मार देता है और शेर आगे चला जाता है। शेर के चरणों के चिन्ह बन जाते हैं, खून के धब्बे के चिन्ह बन जाते हैं। शेर आगे जाता है तो शेर की भालू से भेंट होती है, भालू शेर को मार देता है और समंतक मणि को लेकर के अपनी गुफा में जाकर के अपनी बेटी को दे देता है। इधर सत्राजित जब प्रसेनजीत वापस नहीं आया तो उसने मेरे भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया कि हो न हो ये द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को की हत्या करवा दी। बलदेव भैया को क्रोध आया कि मैं सत्राजित की हत्या कर दूं, परंतु मेरे भगवान ने मना कर दिया कि भैया हत्या करने से हमारा कलंक मिटेगा नहीं, समंतक मणि कहाँ है इसका पता लगा करके बताएंगे। ऐसा सोचकर मेरे भगवान ऐसे नौतपुरी आदमियों को लेकर के एक दिन जाते जंगल में, जिस तरफ प्रसेनजीत क्रिकेट खेलने के लिए गया था उस रास्ते से गए। आगे जाकर के देखते कि प्रसेनजीत का शव पड़ा है। फिर मेरे भगवान आगे बढ़े तो आगे क्या देखते कि शेर मरा हुआ पड़ा है। फिर मेरे भगवान आगे बढ़े तो एक गुफा है, गुफा में सबको मेरे भगवान वहीं बिठा करके अंदर जाते हैं। अंदर भालू की बेटी के पास समंतक मणि है और जाकर के मेरे भगवान कहते कि ये मणि हमारी है, हमें तो भालू कहता कि ये मणि तुम्हारी नहीं हमारी है। तो भालू के रूप में जो जामवंत जी थे, जामवंत जी के और मेरे भगवान के 27 दिन तक लगातार युद्ध होता है। युद्ध करते 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 जामवंती जब घबरा जाते हैं, जैसे पसीना तरतर हो जाता है, उसी तरह से रखते हैं पड़ा ना इसमें, पसीने से तरतर हो जाते तो वो पहचान जाते कि प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है। कैसे पहचाना था? जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब भगवान राम ने घोषणा कर दी कि रावण मर चुका है, युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। तो जामवंत जी मेरे भगवान के पास आकर के कहते कि प्रभु आपने युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी, मेरी बाहें फड़क रही है, मेरे साथ तो कोई मेरे जैसा योद्धा मिला ही नहीं युद्ध करने के लिए। रावण को आपने क्यों मारा? मुझे युद्ध करने देते ना, मेरी बाहें फड़क रही है प्रभु, मेरे साथ युद्ध कीजिए आप। तो मेरे भगवान कहते कि देखो अभी मैं मर्यादा में हूँ, अभी मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर एक सेवक और एक स्वामी का युद्ध अच्छा नहीं लगता, एक शिष्य और एक गुरु का युद्ध अच्छा नहीं रहता है, एक पुत्र और एक पिता का युद्ध अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। एक नौकर और एक सेठ का युद्ध भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं अभी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि प्रभु मुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, मेरी बाहें फड़क रही, मेरे हाथों में खुजली चल रही है। तो मेरे भगवान कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं मर्यादा के में होने के कारण तेरे से युद्ध नहीं करता, परंतु मैं द्वापर में तेरे साथ जितना तू युद्ध चाहेगा उतना युद्ध तुझे तेरे युद्ध की पूर्ति करवा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ युद्ध तो करोगे, परंतु मैं पहचानूंगा कैसे आपको?
तो मेरे भगवान कहते हैं कि तुम्हारे साथ पहले तो कोई साधारण योद्धा तो तुम्हारे साथ युद्ध कर ही नहीं सकता, पहली बात। तो दूसरी बात कि जब मैं युद्ध करता 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 काफी समय निकल जाए तो तेरा जी घबराने लग जाए, तेरे शरीर से तर तर पसीना निकलने लग जाए, तू मेरे साथ युद्ध करने में हताहत हो जाए, तो फिर सोच लेना कि मैं स्वयं तेरे साथ युद्ध कर रहा हूँ। आज जब उसके जीव घबराने लगा, पसीना आने लगा, तो जामन जी पहचान जाते हैं और चरणों में दंडवत करते हुए कहते हैं कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, परंतु मेरी एक विनती है। क्या है? कि उस रूप में मुझे राम रूप में एक बार दर्शन दे दीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मैं आपके दर्शन उस राम रूप में करना चाहता हूँ। मेरे भगवान कहते हैं कि तथास्तु। ऐसा कहते ही मेरे भगवान ने धनुष बाण लेते हुए राम रूप में दर्शन दे दिया। बोले रामचंद्र भगवान की। आज जामन जी कहते कि वाह प्रभु, आज मुझे वापस आपके दर्शन हुए हैं। परंतु जामुन जी कहते कि परंतु मणि तो मैं नहीं दूंगा प्रभु। मेरे भगवान ने कहा कि 28 दिन हो गए युद्ध करते हुए, फिर भी अभी भी मणि नहीं देगा तो फिर कब देगा? हाँ, मणि तो दे दूंगा, परंतु मेरी बेटी जामवती का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। यदि आपको मेरी बेटी के साथ विवाह करना है तो मैं मणि आपको दे सकता हूँ। आज मेरे भगवान स्वीकार करते हैं, जामवती के साथ विवाह करते हैं और मणि लेकर के वापस अपने राज दरबार में आते हैं। राज दरबार में आकर के सत्राजित को बुलाया जाता है। सत्राजित आज लज्जित हो जाता है और कहता है कि प्रभु मेरी गलती हो गई, मैं मणि नहीं लेना चाहता, आप ही के पास रहने दो। मेरे भगवान कहते हैं कि जो कलंकित चीज हो, जिसके द्वारा मेरे ऊपर कलंक लगे, ऐसी चीज मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ले जा तेरी चीज। सत्राजित मणि को ले लेता है, परंतु हाथ जोड़ करके विनती करता है कि प्रभु एक मेरी विनती है। क्या है? कि मैं मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ प्रभु। मेरे भगवान स्वीकार करते हैं और सत्राजित भी चतुराई करता हुआ अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह मेरे भगवान के साथ करके मणि को कन्यादान में डाल देता है। अब तो मेरे भगवान, अब तो कन्यादान में तो लेनी ही पड़ती। अब मेरे भगवान सत्राजित को कहते कि देखो, तुम्हारे परिवार में केवल और केवल दोनों पति पत्नी रह गए, तुम्हारी बेटी का साथ विवाह भी मेरे साथ कर दिया, तो और तो कोई तुम्हारे कमाने वाला है नहीं, ये समंतक मणि तुम्हारा भरण पोषण करेगी, इसलिए जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हारे पास रखो, और जब तुम भगवान के धाम में चले जाओगे तो फिर ये मणि वैसे ही आपकी बेटी के पास आ जाएगी, इसलिए आपके पास रखो। मणि को लेकर के सत्राजित चले जाते हैं। सत्यभामा जी का विवाह सत्यधनवा के साथ होना था, परंतु मेरे भगवान को खुश करने के लिए सत्राजित भगवान के साथ विवाह कर देता है, तो सत्यधनवा के मन में आक्रोश हो जाता है। एक दिन सत्यधनवा सत्राजित का वध कर देता है और वध करके मणि लेकर के भाग जाता है। सत्यभामा जी रोती हुई सुधर्म सभा में जाती है कि प्रभु मेरे पिताजी का वध सत्यधनवा ने कर दिया है। मेरे भगवान के भी मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो उनके धर्मपत्नी के पिताजी है वो उन्हीं के पिताजी है, पिताजी होते हैं, वो धर्म के पिताजी होते हैं। आज मेरे भगवान को खूब दुख हुआ, भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की है उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भगवान आ जाते हैं, सत्यधनवा का पीछा करते हैं। सत्यधनवा डर के मारे उस मणि को अक्रूर जी को दे देते हैं और आगे आगे दौड़ने लग जाते हैं। मेरे भगवान उसका पीछा करते हैं, सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं, गोविंदा नमो नमः। परंतु मणि ढूंढते, मणि नहीं मिलती। मेरे भगवान वापस आ जाते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि अक्रूर जी काशी जी में 3-3 बार यज्ञ करा रहे हैं एक साल में। अब ये एक यज्ञ हो रहा है जिसमें भी लाखों रुपए खर्च हो रहे, मतलब महीने 1.5 महीने से रोज ना उगाए हो रही है, तब जाकर के यज्ञ सफल हो रहा है। और अक्रूर जी बिना पैसा ही मतलब यज्ञ कैसे करे, वो भी 3-3 यज्ञ। मेरे भगवान को शंका हो गई कि ये मणि हो न हो अक्रूर चाचा के पास है। अक्रूर चाचा के पास जाकर के मेरे भगवान कहते हैं कि चाचा अक्रूर मणि कहाँ है? चाचा अक्रूर कहते कि मणि मेरे पास नहीं है। मेरे भगवान कहते कि मैं सब जानता हूँ, मेरे से छिपाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दे दो मणि तो ठीक, नहीं तो फिर मैं निकलवाऊंगा मणि। आज अक्रूर चाचा समझ जाते कि ये तो परब्रह्म परमेश्वर है और अपने कपड़ों में लिपेट करके मणि को मेरे भगवान को प्रदान कर देते हैं। पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ये कि हमेशा हमेशा कराता रहो कि भगवान आपकी मनोकामना सिद्ध कर ही रहे और करते ही रहे सदा सदा के लिए। तो अक्रूर चाचा से मणि लेकर के मेरे भगवान खजाने में रख लेते हैं। एक दिन मेरे भगवान घूमते हुए
यमुना के किनारे घूम रहे थे अर्जुन के साथ में, तो वहाँ क्या देखते कि एक कन्या तपस्या कर रही है। मेरे भगवान अर्जुन को कहते कि इस कन्या को जाकर के पूछो अर्जुन कि एक कन्या तपस्या किस वास्ते कर रही है। अर्जुन जाकर के पूछते कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों तपस्या कर रही हो। तो वो कहती कि मैं यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। तो तपस्या क्यों कर रही हो कि अहम देवस्य सवितुरिता पति विच्छति विष्णु वर्णम वर्धन तप परमास्तिता। मैं विष्णु वर्णम में भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। मेरे भगवान अर्जुन जाकर के कहते कि प्रभु वो आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। मेरे भगवान कालिंदी के साथ यमुना के साथ विवाह करते हैं। एक विंद और अरविंद नाम के दो भाई है, उनकी लाडली बहन का नाम है मित्रविंदा। उनका विवाह मेरे भगवान पांचवा विवाह करते हैं। नग्नजीत के नाम के एक राजा है, उनके बेटी का नाम है नग्नजीती, जिसे सत्या भी कहते हैं। उन्होंने अपने बेटी का स्वयंवर किया जिसमें 7 बैल को जो एक ही बार में नाच देगा उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। सारे राजा महाराजा कोशिश कर ली परंतु बैलों को नहीं नाच सके। मेरे भगवान उस स्वयंवर में जाते हैं और 7 बैलों को एक ही नाच से नाच देते हैं और सत्या के साथ में विवाह करके आ जाते हैं। कितने विवाह हो गए? वो कह रहे भाई महाराज थे गणतारो। हाँ, ये गणती को काम माँ को बने। मेरे भगवान के 6 विवाह हो चुके हैं। 7वां विवाह स्वयंवर में भद्रा के साथ हुआ। स्वयंवर में सारे राजाओं का मान मर्दन करते हुए मेरे भगवान भद्रा को जीत करके लाते हैं। 8वां विवाह मेरे भगवान का लक्ष्मण के साथ होता है, वो भी स्वयंवर में होता है। ये 8 विवाह हो गए। एक दिन मेरे भगवान सुधर्म सभा में थे कि इंद्र मेरे भगवान के पास आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु भौमासुर नाम का एक राजा जो मेरी माता की कुंडल भी ले गया है और वरुण के छत्र भी ले गया है और वो मेरे राज्य पर स्वर्ग पर अतिक्रमण करना चाहता है। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भगवान कहते कि चलो ठीक है, तुम जाइए, मैं आऊंगा। इधर भौमासुर के यहाँ से एक दूत आया सुधर्म सभा में कि प्रभु भौमासुर बहुत अत्याचारी हो रहा है, देश विदेश के राजाओं की कन्याओं को ला ला करके जेल में बंद कर रहा है और वो उसका प्रण है कि मैं 20,000 कन्या होते ही इनके साथ विवाह करूंगा। तो प्रभु वो कन्याओं को आप ही बचा सकते हो, आपको वो कन्या याद कर रही है, प्रभु आप उनको बचाइए। मेरे भगवान कहते कि तुम भी वापस जाओ, मैं उनको बचाने के लिए जरूर आऊंगा। इधर एक दिन घूमते हुए नारद जी महाराज द्वारिका आते हैं। आकर के माता रुक्मिणी के कक्ष में आए। माता रुक्मिणी ने उनका आदर सत्कार किया, परंतु नारद जी ने कहा कि देखो माता, आज मैं थोड़ा ये एक कल्पवृक्ष का पुष्प लेकर के आया हूँ, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ माता, थोड़ा मैं अभी रुक नहीं सकता। माता ये पुष्प मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप आपके पास रख लेना। आप माता दूसरी माताओं को मत बताना माता। नहीं बताएंगे। माता रुक्मिणी तो सीधी सादी है। देखो माता रुक्मिणी ने नारद जी ने कह दिया किसी को मत बताना, मैं आपको दे रहा हूँ ये पुष्प। माता रुक्मिणी ने रख लिया और नारद जी महाराज चले जाते हैं। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन नारद जी वापस आ जाते हैं। क्या कहा था कि मैं कल वापस आऊंगा, तो नारद जी महाराज वापस आ जाते हैं, परंतु माता रुक्मिणी के पास नहीं जाकर के माता सत्यभामा जी के पास चले जाते हैं। जाकर के कहते हैं कि माता प्रणाम। सत्यभामा जी भी मेरे नारद जी महाराज का आदर सत्कार करती है, पधारिए पधारिए नारद जी। हाँ हाँ माता, आने में तो मैं कल भी आया था। कल भी आए थे क्या? हमारे से तो नहीं मिले। हाँ नहीं मिला था माता, तो जल्दी में था मैं, तो मैं कल आया था और एक कल्पवृक्ष का पुष्प लेकर के आया था और माता रुक्मिणी को दिया था और मैंने माता रुक्मिणी को ये भी कहा था कि सभी माताओं को बता देना। आपको बताया कि नहीं बताया? अरे नारद जी महाराज माता रुक्मिणी को तो कह रहे हैं किसी को मत बताना, और सत्यभामा जी को जाकर के कह रहे कि माता मैंने आपको बताने के लिए कहा था और माता रुक्मिणी ने आपको बताया कि नहीं बताया? अरे माता सत्यभामा कहती कि अरे वो मुझे क्यों बताएगी, वो तो पटरानी है, महापटरानी, वो तो सबसे पहली रानी है। वो माता, वो आप जानो वो जाने, हम तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
का करिया जा रही हो आओ सुनो सुनो केशर बाबा सुनो ये दूजा का नचाबो थोड़ी नचाओ थे नचाओ तो नाचिए तो माँ का नचाबो नाचेगी आप अपना आदमी ने नचना हो तो वो की लुगाई ही नचा सके दूजा कोई न नचा सके और छावा जीटे में बन्ने टोले की नचा सके घर में यूं ही चट्टे छावा तो नचा सके लुगाया मतलब आदमी ने चाहे वो आदमी कलेक्टर ही क्यों ना हो तो भी उनकी पत्नी वो कहती कि भाई कलेक्टर मेरे नहीं हो तुम पूरे जिले के कलेक्टर होंगे पर तुम मैं तुम्हारी कलेक्टर हूँ और वो जैसे चाहती वैसे नचा सकती है अपने आदमी को केशर बाबा छाए तो नचा नहीं थे दूजा का बच रहा पूरा जीवन हो गया नचाते और ही नचाती रहेगी केशर बाबा मेरे भगवान नारद जी महाराज कहते कि वाह माता मैं तो कह के गया था माता रुक्मिणी को कि सबको वो पुष्प बता देना परंतु नहीं बताया वो मैं क्या करूं मैं तो जा रहा हूं नारद जी महाराज चले जाते हैं देखो ध्यान देना नारद जी महाराज मतलब इधर उधर लड़ा रहे तो उस लड़ाने में भी जनता का फायदा है किसी किसी रूप में भगवान का प्राकट्य कराना चाहते हैं या कोई अच्छा काम कराना चाहते हैं इसीलिए नारद जी ऐसा करते बाकी नारद जी कभी गलत काम करते नहीं राधे राधे प्रेम से बोलो नारद जी महाराज कभी गलत काम नहीं करते आज चले जाते हैं सत्यभामा को भवन में चली जाती है मेरे प्रभु आते हैं सत्यभामा जी को मनाते हैं कि क्या हुआ कि रुक्मिणी तुम्हारी पटरानी उनसे बात करो हमारे से बात मत करो तुम अरे हुआ क्या कि वो कल्पवृक्ष लाए थे